केंद्र और किसानों के बीच डेडलॉक टूटने के आसार दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय गृह निदेशक और पंजाब के डीजीपी खनौरी बॉर्डर पर डल्लेवाल से मिले, बोले सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे। शंभू खनौरी बॉर्डर पर 10 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों और केंद्र सरकार के बीच डेडलॉक खत्म होने के आसार बन गए हैं। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने खनौरी बॉर्डर पर 20 दिन से मरण व्रत पर बैठे किसान नेता जगजीत डल्लेवाल से मुलाकात की। उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद डीजीपी ने कहा कि डल्लेवाल की जान कीमती है। हम सबके साथ कोऑर्डिनेट कर बातचीत को आगे बढ़ाने का माहौल बना रहे हैं। मेरे साथ केंद्रीय गृह निदेशक भी साथ आए हैं। वो किसानों की मांगों को केंद्र को भेजेंगे। पंजाब सरकार ने भी किसानों की मांगों को आगे बढ़ाने के लिए कहा। इसके बाद आपको बता दें कि हरियाणा के किसान भी अब शंभू खनौरी बॉर्डर पर 10 महीने से आंदोलन कर रहे पंजाब के किसानों की तरफ झुकने लगे हैं। गुरनाम चढ़ूनी भी खनौरी बॉर्डर पर डल्लेवाल से मुलाकात कर उनका हालचाल जानेंगे। बता दें कि डल्लेवाल ने आमरण अनशन खत्म करने से इनकार कर दिया है। खनौरी बॉर्डर पर बिस्तर पर ही लेटे लेटे डल्लेवाल ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों से खुदकुशी कर रहे किसानों की जिंदगी मेरे जीवन से ज्यादा कीमती है। खनौरी बॉर्डर पर मरण व्रत बैठे जगजीत डल्लेवाल की सेहत लगातार गिरती जा रही है। डॉक्टरों ने कहा कि उनका 12 किलो से ज्यादा वजन घट चुका है। उनकी किडनी डैमेज होने और लीवर को नुकसान होने का खतरा है। चूंकि वो कैंसर के भी पेशेंट हैं, ऐसे में उनकी सेहत बहुत चिंताजनक है। कभी भी उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है। इसके बावजूद डल्लेवाल न तो कोई दवाई ले रहे हैं, न किसी तरह की और कोई सावधानी बरत रहे हैं। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार को निर्देश दिया था कि वो तुरंत डल्लेवाल को डॉक्टरी मदद दें, उन्हें जबरन कुछ खिलाने की कोशिश न करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनकी जिंदगी आंदोलन से ज्यादा जरूरी है। बता दें कि किसानों ने तीसरी बार दिल्ली कूच की कोशिश की थी, वो नाकाम रही। हरियाणा पुलिस ने पहले की तरह उनको बॉर्डर पर रोका। इसके बाद किसान नेता सरवन पंधेर का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर को पंजाब को छोड़कर पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाले जाएंगे। 18 दिसंबर को पंजाब में 12 बजे से 3 बजे तक रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। 18 दिसंबर तक कोई जत्था दिल्ली कूच नहीं करेगा। और इतना ही नहीं, एक किसान ने आत्महत्या का भी प्रयास शंभू बॉर्डर पर किया। किसान नेता तेजवीर सिंह ने इसकी जानकारी दी कि लुधियाना के खन्ना के किसान ने सल्फास निगल लिया था। तो आप देखिए कि अब शंभू बॉर्डर पर हालात किसानों के पक्ष में जाते हैं या नहीं। क्या केंद्र और किसानों के बीच ये डेडलॉक टूटने के आसार दिखेंगे या नहीं, क्योंकि केंद्रीय गृह निदेशक और पंजाब के डीजीपी ने अब डल्लेवाल से मुलाकात की है। अब देखना होगा कि शंभू खनौरी बॉर्डर पर 10 महीने से किसानों का ये जो आंदोलन चल रहा है, ये किस ओर रुख लेगा। केंद्र और किसानों के बीच डेडलॉक टूटने के आसार दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय गृह निदेशक और पंजाब के डीजीपी खनौरी बॉर्डर पर डल्लेवाल से मिले, बोले सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे। शंभू खनौरी बॉर्डर पर 10 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों और केंद्र सरकार के बीच डेडलॉक खत्म होने के आसार बन गए हैं। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने खनौरी बॉर्डर पर 20 दिन से मरण व्रत पर बैठे किसान नेता जगजीत डल्लेवाल से मुलाकात की। उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद डीजीपी ने कहा कि डल्लेवाल की जान कीमती है। हम सबके साथ कोऑर्डिनेट कर बातचीत को आगे बढ़ाने का माहौल बना रहे हैं। मेरे साथ केंद्रीय गृह निदेशक भी साथ आए हैं। वो किसानों की मांगों को केंद्र को भेजेंगे। पंजाब सरकार ने भी किसानों की मांगों को आगे बढ़ाने के लिए कहा। इसके बाद आपको बता दें कि हरियाणा के किसान भी अब शंभू खनौरी बॉर्डर पर 10 महीने से आंदोलन कर रहे पंजाब के किसानों की तरफ झुकने लगे हैं। गुरनाम चढ़ूनी भी खनौरी बॉर्डर पर डल्लेवाल से मुलाकात कर उनका हालचाल जानेंगे। बता दें कि डल्लेवाल ने आमरण अनशन खत्म करने से इनकार कर दिया है। खनौरी बॉर्डर पर बिस्तर पर ही लेटे लेटे डल्लेवाल ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों से खुदकुशी कर रहे किसानों की जिंदगी मेरे जीवन से ज्यादा कीमती है। खनौरी बॉर्डर पर मरण व्रत बैठे जगजीत डल्लेवाल की सेहत लगातार गिरती जा रही है। डॉक्टरों ने कहा कि उनका 12 किलो से ज्यादा वजन घट चुका है। उनकी किडनी डैमेज होने और लीवर को नुकसान होने का खतरा है। चूंकि वो कैंसर के भी पेशेंट हैं, ऐसे में उनकी सेहत बहुत चिंताजनक है। कभी भी उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है। इसके बावजूद डल्लेवाल न तो कोई दवाई ले रहे हैं, न किसी तरह की और कोई सावधानी बरत रहे हैं। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार को निर्देश दिया था कि वो तुरंत डल्लेवाल को डॉक्टरी मदद दें, उन्हें जबरन कुछ खिलाने की कोशिश न करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनकी जिंदगी आंदोलन से
ज्यादा जरूरी है। बता दें कि किसानों ने तीसरी बार दिल्ली कूच की कोशिश की थी, वो नाकाम रही। हरियाणा पुलिस ने पहले की तरह उनको बॉर्डर पर रोका। इसके बाद किसान नेता सरवन पंधेर का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर को पंजाब को छोड़कर पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाले जाएंगे। 18 दिसंबर को पंजाब में 12 बजे से 3 बजे तक रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। 18 दिसंबर तक कोई जत्था दिल्ली कूच नहीं करेगा। और इतना ही नहीं, एक किसान ने आत्महत्या का भी प्रयास शंभू बॉर्डर पर किया। किसान नेता तेजवीर सिंह ने इसकी जानकारी दी कि लुधियाना के खन्ना के किसान ने सल्फास निगल लिया था। तो आप देखिए कि अब शंभू बॉर्डर पर हालात किसानों के पक्ष में जाते हैं या नहीं, क्या केंद्र और किसानों के बीच ये डेडलॉक टूटने के आसार दिखेंगे या नहीं, क्योंकि केंद्रीय गृह निदेशक और पंजाब के डीजीपी ने अब डल्लेवाल से मुलाकात की है। अब देखना होगा कि शंभू खनौरी बॉर्डर पर 10 महीने से किसानों का ये जो आंदोलन चल रहा है, ये किस ओर रुख लेगा।